Hello, good evening सबको. Diwali officially Sunil is done now. Holiday season over. long weekend खत्म हो गया. Birthday खत्म हो गया. As far at least मेरा एक prediction गलत चला गया कि यूनाइटेड हारा नहीं. सिर्फ चेल्सी के सामने मुझे लग रहा था कि हारेंगे. But not too much to celebrate about either Sunil because जैसे मतलब बाहर पटाखे चल रहे थे, मूड था, पार्टी थी. ओल्ड ट्रैफर्ड में सन्नाटा था. और क्यों नहीं होगा सुनील. It was quite a boring match at the end of it all. Although I'm grateful कि हारे नहीं. बोरिंग इसलिए था क्योंकि हमने गेम कंट्रोल किया थोड़ा. Like we were discussing सुनील, उगार्टे kept Palmer out mostly पूरे मैच में. But Palmer, you know what I'm saying? It in the end, the drawback में वैसे it was left wondering कि यार shit, we could have won this game but again we didn't. Navneet is trying to be sarcastic. Why wasn't Palmer playing? हाँ यार, I think मेरे expectation अगर बोलूंगा तो हमारा तो था कि भाई we will probably lose since Chelsea is supposed to be the better team and तो I think उस expectation के हिसाब से we did well. मगर ओवरऑल मेरे को लगा काफी बोरिंग गेम था. ज्यादा चांसेस नहीं थे दोनों तरफ से. चेल्सी के लिए तो मैं चेल्सी फैंस के मतलब दे मस्ट बी मोर डिसअपॉइंटेड कि इस यूनाइटेड टीम को नहीं हरा पाया जहां को जिसको मोस्टली सब लोग हरा रहे हैं. एंड चांसेस मेरे को लगता है हम लोग ने ज्यादा क्रिएट किए. चेल्सी ने ज्यादा चांसेस नहीं क्रिएट किए. कोल पार्मर लाइक वी कीप सेइंग कि उनका टीम थोड़ा वन मैन टीम लगता है कि कोल पार्मर नहीं अगर अच्छा खेलेगा तो उनका टीम भी अच्छा नहीं खेलता है. एक दो चांसेस थे चेल्सी के. फ्रैंकली एक जो गोल आया वो भी बाहर से आया. इट जस्ट केम फ्रॉम नोवेयर. आई थिंक यूनाइटेड शुड बी डिसअपॉइंटेड. हम लोग ने चांसेस फिनिश नहीं किए. बट या ओवरऑल इट्स बीन अ बोरिंग गेम यार. काफी बोरिंग था. बट मैं पता नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ. मतलब एक तरफ से लग रहा है कि चलो हम लोग एटलीस्ट हारे नहीं ओल्ड चेल्सी के सामने जो बिग फोर टीम है. बट एक तरफ से डिसअपॉइंटमेंट भी लग रहा है कि यार मैंने बोला था कि टेनाग, या सबको पता है टेनाग हो या कोई भी मैनेजर हो, इस टीम में गोल्स का प्रॉब्लम है. गोल्स नहीं आते हुए दिखते. कौन मारेगा गोल्स? एंड वही हम लोग को दिखा कि चांसेस तो अगेन बहुत आए मगर हमारे जो फ्रंट थ्री और फ्रंट फोर जो भी बोल सकते आर सो वेस्टफुल इन फ्रंट ऑफ द गोल कि भाई मुझे टेंशन हो रहा है कि आगे ये सीजन में क्या होने वाला है. और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास बेंच पे कोई प्लेयर्स है जो हम कंप्लेन कर सके इसको क्यों नहीं खिलाया, या फिर कोई इंजर्ड है जो आके इस फ्रंट लाइन को स्ट्रॉन्गर बनाएगा. आई एम वरिड यार. आई एम वरिड कि हमारे पास वो गोल्स ही नहीं है इस टीम में यार. यू कांट एक्सपेक्ट कैसेमिरो मतलब सॉरी गर्नाचो और अमाद से कितना गोल्स एक्सपेक्ट करोगे. रैशफोर्ड और ब्रूनो दो है जो अगेन आर सो वेस्टफुल कि मुझे टेंशन हो रहा है यार. मुझे टेंशन हो रहा है गोल्स कहां से आएंगे. मे बी एक अलग मैनेजर रूबेन आमोरिम जब आएगा, जब एक अलग फॉर्मेशन खेलेगा, एक अलग पैटर्न खेलेगा, मे बी he'll hope to get the best out of this front three और जो यंग हमारा अटैकिंग फोर्स है. बट आई डोंट सी मिरेकल्स हैपनिंग इन दिस टीम एंड थोड़ा टेंशन तो है यार कि क्या होने वाला है. सुनील एक सिंपल है यार. मैनेजर मुझे यही पूछना है यूनाइटेड फैंस को. एंड इट्स नॉट, आई एम नॉट लेइंग इन द न्यू मैनेजर और डूइंग एनीथिंग. क्या फर्क पड़ेगा कौन से फॉर्मेशन खेलेंगे. इसने 3-5 खिलाना भी चालू कर दिया तो these players are not magically going to start scoring, I feel. Because Sunil, the point is कि it's not like we're not creating chances ना. Even under 10 गंदे मैच में like Crystal Palace, FC20, we had expected goals of 1.98, 2.3, but हम गोल मार रहे नहीं थे. So it's not like Amorim क्या करेगा. So these guys really need, I think, Sunil, like an intervention mentally. Van Nistelrooy अभी कोच है. Why is Ahmad not starting again? We were all at Ten Hag को मालूम नहीं है Ten Hag क्या कर रहा है. So clearly it was the whole coaching team in agreement that Ahmad is not should not be starting over Rashford and Garnacho. And now that Rashford is not doing too well in matches where he's not contributing too much, so he is going to be the preferred player. He's going to be the preferred player out. No, not in this match. I am saying that this mentality हमको जो लगा that it was Ten Hag's stubbornness. It is clearly this coaching team's view of this squad. I'm just saying that. उनको ऐसे है कि रैशफोर्ड से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है तो अगर जो बार-बार अंडर परफॉर्म करता है तो उसको निकालेंगे एंड दे आर गिविंग गर्नाचो 90 मिनट्स. आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इट इज द कंटिन्यूएशन देख रहे हैं. टेन हाग चला गया बट वी सीन दिस नाउ अंडर वैन निस्टेलरॉय ट्वाइस, राइट? सो दिस इज अ कोचिंग कलेक्टिव कि वी विल
rotate Ahmad and Rashford. I don't know why again yesterday at a certain point you could not have brought Ahmad on sooner, and I don't think necessarily कि Rashford को निकालना जरूरी था. देख यार, Garnacho, अमाद का, मैं अमाद का फैन he हूँ got the बट better chances. Again, he got the better chances, Garnacho, right? And again, this was your argument. If that was Rashford on the other side where he's supposed to be, Rashford will finish कर देता. So it's like, you know, क्या बोलते हैं? It's the worst of both situations where the player is compromised on his flank changeability also, and he's also getting affected because उसको chances नहीं आ रहे. What do you think about this? यार मैं, आई डू लाइक आई सेड कि आई हैव 3-4 मैच पहले मैंने एक लाइव में बोला था कि आई एम कन्विंस्ड नाउ कि गर्नाचो शुड बी ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम द बेंच बिकॉज ही इज वेरी वेस्टफुल. बट वो भी है कि गर्नाचो सबसे ज्यादा क्रिएट भी करता है, तो कंफ्यूजन होता है ना. हम शायद, मैं पिछले मैच में ये भी बोल रहा था कि रैशफोर्ड अपने बेस्ट पोजीशन पे नहीं खेल रहा है, लेफ्ट पे खेलना चाहिए. बट कल लेफ्ट पे खेल रहा था एंड देन आई थॉट कि गर्नाचो वाजंट इन द गेम. एंड हाफ टाइम पे मैं बोल रहा था बहुत लोग को स्क्रीनिंग में कि यार गर्नाचो गेम में दिख नहीं रहा है, मे बी शुड स्विच टू द अप. यूनाइटेड का पिछले 5-6 साल से ये प्रॉब्लम रहा है, जो भी प्लेयर हम बाय करते सबको लेफ्ट पे ही खेलना है और वो लेफ्ट पे ही अच्छा दिखता है, राइट पे तो कोई अच्छा दिखता ही नहीं, किसी को खेलना ही नहीं है. और एक जो अमाद आया है उसको खिलाते नहीं है. एंड मैं ये भी बोलूंगा कि अमाद भी ऐसा नहीं कि जब वो बेंच से आता है तो देख आखिर में गुड इंप्रेशन क्रिएटिंग चांसेस से क्या होगा यार. यू नीड असिस्ट एंड गोल्स ऑन योर सीवी टू जस्टिफाई कि तेरे को स्टार्ट करे. तो अमाद जब आता है तो ऐसा नहीं होता है कि गेट्स अ गोल और असिस्ट इवन इन अ बार्नसली गेम और अ स्मॉल गेम या फिर कप गेम. तो मैं किसी को फॉल्ट नहीं कर सकता कि गर्नाचो एंड रैशफोर्ड को स्टार्ट कर रहे हैं, अमाद को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. आई थिंक गर्नाचो एंड रैशफोर्ड लुक द बेस्ट टू प्लेयर्स. मगर हमारा प्रॉब्लम है कि वी डोंट हैव एन ऑप्शन. अगर गर्नाचो अगर अच्छा नहीं खेल रहा है तो बेंच से कौन है जो आके उनको चैलेंज कर रहा है और बोलेगा कि भाई इसको लेके आओ. ये वी डोंट हैव एन ऑप्शन यार. हमारे पास बेसिकली तीन ही विंगर है, गर्नाचो, रैशफोर्ड और अमाद. इनके बीच में ही हमको रोटेट करना है सब गेम्स में. एंथनी को तो मैं कंसिडर ही नहीं करता. तो वो एक प्रॉब्लम है. एंड हॉयलैंड अगेन यार, हॉयलैंड का जो वो पेनल्टी जो उसने जीता, दैट वाज हिज फर्स्ट टच इन द ऑपोजिशन हाफ. दैट वाज द 70th मिनट. कैन यू बिलीव दैट? तो पता नहीं ये लोग हॉयलैंड को पास करते नहीं है या फिर खुद ही लोग सोचते हैं कि मेरा गोल स्कोर करने का चांसेस ज्यादा है, या फिर पैटर्न्स ही नहीं है. ऐसे पैटर्न्स हम लोग ने बनाए नहीं है जहां पे ऐसा होता है कि ये ऐसे चांस में तुम यहाँ पे पास करो. मतलब पैटर्न्स ही नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अ न्यू मैनेजर. जहां तक हम लोग बहुत लोग बोल रहे थे टेनाक का ये नहीं दिखता, पैटर्न्स नहीं दिखता, बिकॉज पता नहीं इन लोग, जैसे अभी उसने बोला आके, जो असिस्टेंट मैनेजर था वो जो फायर होने के बाद में बोल रहा था कि ट्रेनिंग में दे ऑल लुक गुड, दे ऑल लुक वर्ल्ड बीटर्स, मगर अब पता नहीं मैच में क्या हो जाता है, दे लुक अ डिफरेंट टीम. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मैच में समहाउ पैटर्न्स नहीं दिखते. ये लोग फिनिशिंग अपना भाई, और ऐसा पैटर्न्स दिखता नहीं कि इन लोग ने ये बनाया 1-2 बनाया, ऐसा पास किया वैसा पास किया. इट्स मोस्टली ऑल जस्ट खुद के बेसिस पे इन लोग मतलब कर रहे हैं. एंड ब्रूनो का भी क्या बोलूं, ब्रूनो भी कल 2 चांस क्रिएट किए उसने, एक रैशफोर्ड और आई थिंक बाद में एक रैशफोर्ड का चांस था, शायद एक गर्नाचो का था. बट दो टाइम ही हैड सुपर चांसेस ब्रूनो इन फ्रंट ऑफ द गोल. बोथ टाइम्स ही फ्लफ्ड द गोल. एक फर्स्ट हाफ में जब रैशफोर्ड ने वो बॉल डाला था, कीपर ने सेव करके ब्रूनो को बॉल आया था. आई नो वो रिकॉशेट बहुत डिफिकल्ट था, बट टैप इन था यार. आई डोंट नो व्हाई ही वेंट फॉर इतना बड़ा शॉट एंड वो उसने फ्लफ कर दिया. एंड लास्ट में आई थिंक टुवर्ड्स द लास्ट ब्रूनो हैड अ चांस टू विन द गेम एंड अगेन ही फ्लफ द लाइन. एंड जर्क्सी भी भाई मतलब बेंच से जब आता है, जितना ज्यादा हम आगे जा रहे हैं उतना वो और बकवास दिखते जा रहा है. मतलब ही जस्ट डजंट हैव अ क्लू क्या कर रहा है. Can I just say one thing? जब भी ब्रूनो अच्छा, जब भी हॉयलैंड होता है तो वी लाइक अरे हॉयलैंड अच्छा निकला, जर्क्सी को लेके आओ. जब भी जर्क्सी खेलता है तो बोलते हैं हॉयलैंड को लेके आओ. रिस्पेक्टफुली मैं बोलता हूँ, आई थिंक यूनाइटेड फैंस हैव टू लाइक रियली ग्रो अप थोड़ा, ऑल ऑफ अस. I don't think this is a good enough attack to take us into the top 4. Now I'm realizing that only. There's everything is now. See, आई एग्री. manager is gone. The problem जो manager था वो चला गया and he had to go for whatever reason. This is no longer about in or out, right? I agree. I want to be on your side here and have that positivity and optimism कि एक नया manager के setup में there will be good days where this team will look attacking. But again, Sunil, and I'll start pulling out all the stats after this. I'll start sharing it. We are creating chances, right? That's what I'm saying. It's going to be something magical overnight that these guys start putting them away match after match. Which is why against Leicester also, when he saw these beautiful goals going in, मेरे को कुछ excitement नहीं हुआ ज़्यादा. Because I'm like, ये point क्या है? तुम लोग इनके सामने आके मारते हो.
ये week on week करना चाहिए, where you're scoring the goals that you should be scoring, right? ये I हाँ I'm pulling the stats. That's what I'll go with my conversation, right, यही Sunil? देख ले, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, 9 goals इन प्रीमियर लीग। Bro, we are third, na? This is 18th is और कोई correct. You know, और ahead कोई us हाँ Palace और and कोई स्टैट Southampton. ही नहीं That's it. चाहिए, That is और कोई it. स्टैट ही Palace नहीं and चाहिए। Southampton are ahead 9 goals, मतलब मैं तो सोचता था कभी तो एक गेम आएगा जहां पे विल स्कोर मोर गोल्स। भाई 9 goals इन प्रीमियर लीग इज द ओनली स्टैट वी नीड। एंड चलो बाकी स्टैट वो सब तेरे को हेल्प कर रहा है देखने में कि शॉट कन्वर्जन ये वो। भाई वी आर वेरी पुअर यार, हम लोग चांसेस क्रिएट करते हैं मगर गोल्स नहीं है, गोल्स That's नहीं है, what पता I'm नहीं। saying. एंड Ishan लाइक also, I'm telling him. What a, how will it matter if it suits them? क्योंकि ये साले लोग 3 यार्ड बाहर से फ्लफ करते, they don't do 1v1s. Simple finishes, I'm saying. जो you get, you know, once Sunil, once in a while you miss big chances, you miss an open goal. Match after match, you're missing 1v1s. Which means there's either problem with the mentality, there's a problem with technique. Now a system is made by a short-term manager. उसका job क्या था सुनील वैन निस्telrooy's? To firstly stifle the opposition. Do you think Van Nistelrooy did his job yesterday? I think so. He stifled Cole Palmer. First half, Cole Palmer still had a little free reign. He was still able to do a few things. They were better in the first half than us, a little bit, I feel. But he did his job. So Van Nistelrooy has set the team up beautifully. Do you agree with that? To take away Chelsea, हाँ because Chelsea were the better team coming into this, right? We were. I was assuming हम हार जाएंगे. You thought mostly we will lose. What kind of changes would you make, Sunil, if you put anything? Bruno's creating chances. Bruno had a couple of terrible games. Again, Bruno last 2-3 match में chance against West Ham by कितने chance create किए Bruno Fernandes ने? So after a point we're creating chances. Our players in the right position. उनका या mentality कैसे fix कर सकते हैं? You can't do it overnight ना. Amorim ना कोई भी Pep Guardiola आ जाएगा इसमें तो कुछ नहीं होगा. They will not start finishing. It's now becoming a mental block, I think, for our players. And like I said, I will take you to the overall table like I normally do, and I'll make you understand the ifs and buts. You know, people say don't look at the table. Now, still 10 games are done. So, a quarter of the season is over, technically. So, you still have 3 quarters to go, but a quarter of the season is over, and you have had 2 managers technically handling this team. They've set up mostly in all Tottenham or Liverpool ka game chhod ke, they've set up relatively well. Ten Hag is set up well. Even in Europa, we've set up well to get a win, to score goals. लेकिन ये भाई लोग साले गोल इतने मारते ही नहीं जब they should be scoring. Like you can concede, Sunil. You know, Ferguson's last season, we were a weak team. Our defensive decline was on, but we were outscoring teams. Van Persie, Rooney were helping outscoring teams. यहाँ पे हो रहा ही नहीं है अभी. Now it's becoming a pattern, which is now I feel it's a mental block. I don't know if maybe swapping players will help. Maybe Garnacho ko bench se lega आओ, like you said, although he's creating. I feel, you know, one thing I read thoda somewhere, I think Shania was saying कि क्या बोल रही थी कि it was a fair result. See, no, I wouldn't call a Garash. I still wouldn't call Garnacho a senior player. I think that is harsh. He is 20. He is a youngster. No matter him finishing 2 years in the squad, he is a youngster still. So maturity will take time to get. So I don't want to put that much expectation. But now you have to take him aside. I feel that Sunil, even if he's playing well now, usko bench kara. Because what my point is that he's not the guy who was scoring 25 goals for you and he's missing 1v1s. He's still a young enough player for me to keep dropping him because he's wasted chances against West Ham. He has wasted chances against Chelsea now. Those are 2 games where we could have got 3 points against West Ham, Sunil, and 2 more here. That's 5 more points, Sunil. We would have been right now 12 points pair. We would be 17. It would be 1 point behind top 4. There'd be no talk about the season only. I'm telling you, this season is feeling way worse than it is when everyone is dropping points. Because we are just not scoring, conceding. Everyone is conceding this year. Even City is not keeping enough clean sheets this year. Nahi Arsenal kar raha hai. Arsenal also look in decline in clean sheet thing. No one is keeping it, but they are scoring and we are not. And that is not going to magically improve if we don't do something drastic to fix this. हाँ तो मेरा तो एक ही सोल्यूशन है कि आई थिंक वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गर्नाचो पे पूरा सीजन डालना इज एक्सपेक्टिंग टू मच यार। आई थिंक रूट ने आके थोड़ा बहुत चेंजेस किए कि फ्रंट प्रेस नहीं कर रहा है, हम अभी पागल जैसा सेंटर मतलब उनके सामने वाला टीम के पीछे भागते नहीं है बॉल जीतने के लिए। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द चेंजेस। बट आई थिंक गर्नाचो से इतना एक्सपेक्ट करना, उसको भाई सब भी नहीं करते हैं, एवरी गेम स्टार्ट करता है। आई थिंक दैट इज एक्सपेक्टिंग टू मच। एंड मेरे को लगता है रैशफोर्ड यू शुड बिल्ड दिस टीम अराउंड रैशफोर्ड यार। अगर तुम इस टीम में अगर कोई है तो उसने गोल्स मारे। इफ यू वांट टू बेनिफिट, मतलब अगर कुछ
उसको एक स्टेडी रखो, उसको लेफ्ट पे खिलाओ या राइट पे खिलाओ, बट एटलीस्ट स्टार्ट हिम एंड लेट हिम प्ले द एंटायर मैच. आई थिंक गन्नाचो का, किसी ने बोला गन्नाचो का मिनट शुड बी मैनेज्ड. आई थिंक दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डन, कि गन्नाचो का मिनट्स मैनेज करो. He doesn't have to start every match. And Ahmad को, let Ahmad have more minutes, let him start few games. I think Root ने भी आके जो ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए, एक्सेप्ट प्लेइंग उगाटे. आई थिंक उगाटे को अभी क्लियर उसने बता दिया है कि ही, अगर उसका बस चले तो वो उगाटे को खिलाना चाहेगा. एंड आई थिंक उगाटे कैसेमिरो मिडफील्ड जो हम लोग बार बार बोल रहे थे, इट लुकिंग गुड, इट लुकिंग गुड. कल भी हम लोग अच्छा खेले आई थिंक मिडफील्ड के टर्म्स में. कैसेमिरो लुक्स मच बेटर नाउ. एंड कैसेमिरो, मेरे को तू जो बोलता रहता है मैक्टोमिने टाइप के, एवरी टाइम ही इज ऑलवेज इन दैट पोजीशन, डिफेंसिव वाइज आल्सो एंड अटैकिंग वाइज आल्सो ही इज लुकिंग बेटर यार. मतलब कैसेमिरो इज लुकिंग बेटर. बट आई थिंक फ्रंट में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं एंड हॉयलैंड को बेटर यूज कर सकते हैं. आई फील, आई थिंक समवन इन द कमेंट्स अबाउट सेड कि रूबन एमरिन का सिस्टम में मे बी हॉयलैंड विज द ओनली प्लेयर हु विल बेनिफिट, बिकॉज आई थिंक उसको सिस्टम हेल्प करेगा. He'll play better because 70th minute में तेरा first touch in opposition half is ridiculous यार. मतलब तू, as a team we are not doing something right. तो वो मेरे को लग रहा है कि it's उसमें थोड़ा changes हो सकता है यार, I think. बट देख यार, ओवरऑल मेरे को लगता है कि वी आर, आई फील थोड़ा डिसअपॉइंटिंग. रॉब, मैंने रॉयकिन का कमेंट सुना स्काई स्पोर्ट्स पे एंड आई सीरियसली फील डिप्रेस्ड हो सुनने के बाद कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम बहुत ही एवरेज टीम है एंड इसमें ज्यादा गोल्स नहीं है. कोई ज्यादा बट मैनेजर आके इसमें वंडर्स नहीं कर, टॉप 4 नहीं कर सकते ऐसा लग रहा है. so मैं that's what अभी I'm से saying गिव now. अप नहीं करना चाहता. I'm not saying give up. I'm not saying give up, right? Um, but this, for example, I don't agree with this from Roger. I think at least Xerxes तो बहुत link up play में help करता है. उसका finishing, we've seen abysmal finishing, but he's way better in link up play. He doesn't just wait for the ball. Hoyland is the number 9, Roger. Like, you can't expect him to do what Xerxes does match in match out because they're two different profile of players, right? Here I feel like we have to be a little less harsh on Hoyland because our guys, हाँ यार, wingers will always want to cut in, will have flair, they'll want to score. By Ronaldo also used to take 3, 4, 5 chances in a match, right? But he would eventually pass to Rooney and Tevez. भाई ये लोग साले अपने बंदे पास ही नहीं करते यार, पास ही नहीं करते. लाइक उनको क्या लगता है कि वो अकेले को उखाड़ के मतलब जब हीरो बन जाएंगे अभी नहीं मालूम. और like I said, it's someone to talk to them. I think it's very harsh. People are saying that Garnacho has regressed. David Simra, Garnacho has regressed. No, he's not regressed. Come on, he's actually looking much more lethal this year. He's getting so many chances. He's getting in the right place. So I can't be too harsh on him. He's a 20-year-old. 20-year-olds are youngsters. I would not consider them senior players. But yes, it has to be better. And what Roy Keane and what you were saying, right? This is now not looking like a team which is a top 4 team. I'm just genuinely feeling that manager chala gaya. I was like, Amorim ko zyada, I don't want to bail him out too much. I hope that he is ruthless and aggressive and gets us top 4 anyhow. Because teams are dropping points. Top 4 is there if we start scoring. But what is magically going to change in Rashford, Garnacho, Ahmad, Hoyland, Xerxes? How are they magically going to start giving us 2 to 3 goals in a game? When the Sunil, the stat I've pulled up, right? Exactly. We can't even pick early runs. Bang on. Like that. How do you change that out of no matter who comes in? Not saying they are not doing good, but they would be better if they were passed to win in the box. Yeah, but that's the thing, right? Why are guys not doing? Sunil, 4 big chances. Look at this stat. 4 big chances against a top 4 opposition. What a part-time manager, a guy who's not been a manager for too long in a senior team, right? He was the assistant. He has coached this team in 1 week to try and play against Chelsea, who are better attack, right? He's got this team in a position to get. Look at this. Shots the both were taking. Look at our XG. We should have won this 2-1, bare minimum. We are doing this time and time again this season. I kept saying ki whatever Ten Hag's stubbornness is, in most matches apart from Tottenham and Liverpool, we've set up to go win and we should have, right? So I don't know. क्योंकि देख सुनील, Arsenal is not looking good. Arsenal away चले जाओगे and you play this way and you again come away without draw, you lose 1-0. Bro, how is this team ever going to get confidence now? Confidence kabhi aega, Sunil, when you start winning these matches, when you're creating these XGs of 2, 1.98 against West Ham, even against the Chelsea at Old Trafford. You will not get confidence if you don't get these draws into wins, and these draws become losses also. तो पहले तो एक अनुज आई थिंक ऊपर बोल रहा था कैसेमिरो हैज लॉस्ट हिज लेग्स, ही कुड बी बेटर. ठीक है, बट उगाटे एटलीस्ट स्टार्ट कर रहा है एंड आई थिंक
अगर माइनू जब फिट हो जाएगा तो माइनू इज दैट प्लेयर विल प्ले अलोंग उगाटे, तो शायद तब कैसेमिरो बेंच पे रह सकता है, बट फिलहाल के लिए आई थिंक कैसेमिरो इज द बेटर पार्टनर with Ugarte, and decent खेल रहे हैं. I think they were playing good. And बाकी yes, I agree with all things Annie has said. यार पता नहीं मेरे को I just want to see use the striker better in a better way. तो I think वो Ruben Amorim के सिस्टम में maybe he'll be worked in a better way. And Xerxes भी मेरे को लगता नहीं इतना खराब है जितना दिखता है. I feel if we use him in a better way, he'll be better. Like I said कि निस्टल रॉय ने ज्यादा आके इसमें कुछ ड्रास्टिक चेंजेस नहीं किए. सिस्टम सब ऑलमोस्ट सेम ही है. But why would he? And He was part of a coaching structure in which he was aligning with Eric Ten Hag on a lot of things, right? Ahmad is the biggest example, Sunil. In 2 matches, you could have had Ahmad starting both matches, right? But he didn't. कर सकते थे, हाँ. बट अमाद का भी मैं वही बोलूंगा कि he hasn't helped himself also कि जब आता है सब तो he needs to make a difference. सिर्फ चांसेस क्रिएट करने से नहीं होगा. मे बी he'll get a assist and a goal, तो then you can justify saying. बट मे बी अमाद जैसा प्लेयर needs to play the entire game. कर सकते हैं यार, आई थिंक कर सकते हैं, बट चलो इतना भी डिजेक्टेड आई डोंट वांट टू फील. तो ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ये टीम ड्रास्टिकली चेंज करके टॉप 4 में आ जाएगा. बट द ओनली थिंग आई विल से कि चलो आई थिंक ये टेन हाग जाने के बाद एटलीस्ट वी हैव ड्रॉन अ गेम. द नेक्स्ट गेम लेस्टर अगेन एट होम, जो हम लोग जीत सकते हैं प्रीमियर लीग में. फिर मेरे को लगता है इट विल बी गुड हैंड ओवर टू द न्यू मैनेजर, एंड देन इट्स अ न्यू मैनेजर का एरा चालू होगा. एंड लाइक तूने पॉइंट आउट कर दिया है कि बहुत डिफिकल्ट गेम्स है स्टार्टिंग में उसके लिए, पर मेरे को लगता है थोड़ा पॉजिटिव साइंस है. बट थोड़ा ये भी है कि यार ये टीम में गोल्स कहां से है. देख अपने को भाई पहला गोल वो भी अपने को वेट करना पड़ा फॉर अ पेनल्टी. आई वाज सो ग्लैड कि जब वो चेल्सी के कीपर ने उसको फाउल किया, एंड ऑफ कोर्स वीआर में आजकल सबको डबल चेक करना पड़ता है. डबल चेक किया तो देखा हाँ क्लियर फाउल किया है. आई वाज सो रिलीव्ड बिकॉज आई कुडंट सी अस स्कोरिंग एन ओपन गोल. एंड फाउल आया, गोल आया, वी स्कोर्ड. उसमें भी डर लग रहा था कि बट ब्रूनो इज अ ग्रेट कन्वर्टर ऑफ पेनल्टीज. आई थिंक उसके बाद भी जब चेल्सी ने फटाक से इक्वलाइज कर लिया, आई डिडंट थिंक कि हम लोग ये गेम जीत पाएंगे एंड में. मगर 2 ग्लोरियस चांसेस यार, गर्नाचो को एक आया, एंड गर्नाचो को तो मैं इतना फॉल्ट नहीं करूंगा बिकॉज दैट शॉट जो उसने लिया दैट इज लाइक उसने एक एक मूवमेंट में उसने ले लिया चांस, और उसको तू बॉल नीचे करके टच लेके, आई डोंट थिंक उतना टाइम था. बट आई थिंक ब्रूनो हैड अ बेटर चांस इन द एंड टू प्रोबेबली गेम जीतने के लिए. वो हम नहीं कर पाए यार. लाइक हमारे पास चांसेस आते हम नहीं कर पाते. एंड जर्क्सी को जब एक बॉल आया था भाई, he was through. He could have ran with the ball and आगे जाके या तो पास या तो शॉट कर सकता था, मगर he just couldn't believe it. उसको ऐसा लग रहा था खुद बिलीव नहीं हो रहा है, एंड उसने बॉल के साथ में कुछ किया ही नहीं. एंड बाय द टाइम चेल्सी के प्लेयर्स आ गए. बट एक सरप्राइजिंग है कि चेल्सी और यूनाइटेड में, जबकि चेल्सी हैव द बेटर सब्स्टिट्यूट्स टू ब्रिंग ऑन, वी लुक लाइक द टीम की हम लोग को जीतना चाहिए था. चेल्सी लग नहीं रहा था किसी एंगल से कि चेल्सी जीतने वाला है इस गेम को. I agree. I think one of the best things or biggest things, मैंने एक अंकित भाई के साथ उसके चैनल पे प्रीव्यू किया था. अंकित भाई, for everyone watching is Almighty Blues. I told him one of the biggest things will be blessing for us अगर जो कुकुरेया को नहीं खेलता है. And the fact that even Maresca overdid it by again playing Gusto in the first half and then getting Cucurella on and then switching your fullbacks, all of that worked into our favor in the end, right? Like you said, 100% bang on. Lavia for Enzo Fernandez, they got on for Lavia. That's another upgrade technically, right? Lavia कुछ ज़्यादा किया नहीं मैच में, and neither after Enzo coming on did he do much, right? Noni Madueke was quite okay, quite average. Pedro Neto was good by and large, but like you said, it looked better because वहाँ पे the impact was coming from Garnacho, which is why we saw Casemiro losing it at Garnacho. Because even in a match when you're missing chances, right, you cannot casually jog back in a big match like this. Casemiro को खाली पीली yellow card खाना पड़ा वहाँ पे. Right? He didn't need to do that. He had to cover for Garnacho. Garnacho was taking too much time. Garnacho, in fact, ran into a player, didn't make the pass again fast enough, which is the story of our season. Could have picked anybody in the box. Instead, lost the ball, tracked back very slowly. Casemiro, जो उसके बाजू में आगे था, वो भाग के रोका है, right? So, like to your point, I agree. It's not like Chelsea were looking that lethal in the second half. They had the better option to get substitutions compared to our players. Diallo at this moment, Rashford is not better or worse. Xerxes for Hoyland again is not better or worse. Neither is this move the Chaya had to do, right? I do believe Sunil, Lisandro Martinez got lucky. वो शायद एक रेड कार्ड हो सकता था. It was quite higher. यार मैंने देखा वो, I saw that tackle. It could have gone either way. I'm not saying it is नहीं 100% यार, good. Ani, Serious play. I It could think have. you, Oh man,
if a referee gave a red card for that, na Sunil, for example, VAR couldn't have overturned it. That was my problem with that. This is another shitty. पर मैंने देखा उसको वापस हाइलाइट्स में, भाई वो सेम ब्रूनो जैसा था. ब्रूनो ही मार्टिनेज आल्सो स्लिप्ड, ही आल्सो स्लिप्ड एंड उसका दूसरा फुट उसके पाल्मर के फुट पे गया. आई डोंट थिंक वो पर्पस से. The big difference was Bruno's foot was going down. Martinez was not able to have enough time to keep his strut down. His strut was relatively much more up. I'm saying I don't think it was a red card for sure. I'm saying it's lucky the referee didn't give a red card because वापस वार वो ओवरटर्न नहीं करता था. प्रॉब्लम वही होता था. तू पहले बात तो कौन सा बात कर रहा है, वो कॉर्नर वाला बात कर रहा है जहाँ, या फिर एंड में जो हुआ था कोल पामर पे? हाँ तो एंड में जो हुआ था ना, नॉट दैट कॉर्नर वन. कॉर्नर वन वाज आल्सो मेरे को लगता है थोड़ा बहुत मार्टिनेज का. यू रिमेंबर दैट कॉर्नर वाला? नहीं, बिकॉज एक कॉर्नर में भी हुआ था, मार्टिनेज ने एक शॉट लिया, चेल्सी वाला शॉट ले रहा था एंड मार्टिनेज ने पीछे से टैकल करने का ट्राई किया. आई थिंक दैट कुड हैव बीन अ पेनल्टी, बट एंड वाला मेरे को नहीं लगता यार रेड कार्ड था, बिकॉज आई थिंक मार्टिनेज स्लिप्ड एंड उसका दूसरा फुट उसके फुट पे गया कोल पाल्मर का. एंड ऑफ कोर्स बाद में कोल पाल्मर भाग रहा था तो ही वाज ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो आगे निकल नहीं जाए. बट रेड कार्ड वुड हैव बीन हार्श, लाइक सेम ब्रूनो के बाद में जैसा हम लोग ने बोला कि इंटेंट नहीं था. आई नो गैरी नेवल, मैंने सुना गैरी नेवल हैज बीन वेरी क्रिटिकल कि वो रेड कार्ड होना चाहिए था, बट आई डोंट फील सो. आई डोंट थिंक सो. बट मार्टिनेज, हाँ, मार्टिनेज इज अ स्मार्ट प्लेयर. ही वाज ट्राइंग टू मेक श्योर कि कोल पाल्मर आगे चला नहीं जाए, but I don't think it was a red like card. I said, by and large we took care of my positive from these matches are right handling Cole Palmer, which means that some of these players are coachable. They can be told what to do and do their job right, marking out Cole Palmer for example. Where I tell you what, one more thing I liked in general, even though look 90 it didn't turn out to be the greatest of point, but Dillit looked a little more solid to me in this match. Right, I don't know about you. I feel कि वो confidence बंदे में आ रहा था ज़्यादा. I do believe कि where Martinez and him was struggling thoda to communicate in the few matches before. There was 1-2 uneasy moments again, but luckily for us, Jackson was in absolutely okay mood. ज़्यादा बहुत lethal नहीं लगा. Obviously, his pace was troubling, but it helped a little bit there, right? So it is crazy. Like I tell you, why I put this up. Now we know we saw Ugarte handling Cole Palmer decently. We saw a little bit of help also in the match from Casemiro over there. Okay? What do you think? He still got a rating of 5.7 here. And Palmer was by and large quiet. He created a few chances. What do you think about this? I feel like sometimes when you see ratings after watching a match, what do you think happens? मुझे तो लगा कि बंदा अच्छा कर रहा था. किसका रेटिंग? उगाटे का? नहीं, I don't agree यार. I think he was good. He was good in the match. Chat? And in what fact, about Chat's opinion? What do you think about this rating of 5.7 for Ugarte? He was good, and in fact एक चांस भी उसने एंड में वो जो बॉल लेके भागा था, he was decent यार. I don't think ये रेटिंग वेटिंग को तो मैं सीरियसली नहीं था, बट मैं अपना बेंच देखने का ट्राई कर रहा था भाई. कल एक तो एरिक्सन एंड एंथनी नहीं थे बेंच पे, फॉर आई डोंट नो, एरिक्सन तो मे बी फिट नहीं था. एंथनी को क्या हो गया? What has happened to Anthony? He went off injured where Ahmad came on in that match. Okay. हाँ बराबर याद है. Injury. तो तू एक दो तीन तो अपना बेंच देखेगा तो वही एक डिप्रेसिंग लगता है भाई. वी ओनली प्लेयर्स अटैकिंग वाइज आर ज़र्क्सी एंड अमाद डियालो. चलो ठीक है, दैट इज वन ऑब्वियस ऑफ यू ऑलवेज मेक. ज़र्क्सी आजकल कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर रहा है. मेरे को तो लगता है हॉलैंड को निकाल के और ज़र्क्सी को लाना इज जस्ट लाइक एक्सेप्टिंग. Maybe when you're leading you can do this, but if you're chasing a goal, if you want a goal, ये substitute से कुछ फायदा नहीं होने वाला है. rather let Haaland play the entire game. और कोई है ही नहीं भाई. ईथन वीटली है, हैरी अमास है जो लेफ्ट बैक है, ईथन वीटली एक स्ट्राइकर है, बट अगेन आई डोंट थिंक उसको हम लोग लाने वाले हैं. दो मिडफील्डर्स है, जैक फ्लेचर एंड मतलब आई डोंट नो, मतलब अपने फ्रंट लाइन का आंसर क्या है मेरे को नहीं पता. डू वी नीड टू साइन समवन इन जनवरी? मगर ये नया मैनेजमेंट पता नहीं ऐसा डिसीजन करेगा क्या कि हमारे पास पैसा है क्या कि हम जाके किसी को लेके आ सकते हैं. और डू वी नीड टू प्रमोट समवन फ्रॉम द एकेडमी, समवन विंगर, मतलब जो विंगर है या फिर अटैकर है. ईथन वीटली तो आई थिंक इज अ स्ट्राइकर, बट मे बी वी नीड मोर विंगर्स यार. बिकॉज मेरे को लगता है गर्नाचो अगर इफ इज हैविंग अ बैड गेम, अगर इफ इज मिसिंग चांसेस, कौन है अपने बेंच पे जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई चलो उसको लेके आओ, गर्नाचो को सब करो? है ही नहीं यार मेरे को लगता है. तो आई थिंक एक्सपेक्टिंग टू मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फ्रंट थ्री एंड गोल्स, मेरे को लगता है इट्स टू मच. मेरे को लगता है अपने मैनेजमेंट ने भी हेल्प नहीं किया है.
I अपने expect this मैनेजमेंट ने Sunil. हेल्प नहीं किया तो जर्सी जैसा प्लेयर को लेके आके कि जबकि सबको पता था यार इस टीम में गोल्स का जरूरत था. आई थिंक नाउ इट्स थोड़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा है. एंड मेसन माउंट, वी फॉरगेट मेसन माउंट. भाई अगर ये बंदा फिट होके खेले ना तो इट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. मेरे को लगता है दैट बंदा हैज कैपेबिलिटी इस टीम को बेटर करने में और थोड़ा हॉयलैंड को सर्विस इंप्रूव करने में. आई थिंक दैट इज वन प्लेयर. बट लाइक लुक शॉ, आई थिंक मैं मेसन माउंट और लुक शॉ पे ज्यादा इस सीजन होप्स नहीं रखना चाहता. तो दैट इज माय बिगेस्ट वरी. बट लेट्स सी यार. आई थिंक आई स्टिल फील कि अगर नेक्स्ट गेम लेस्टर वाला जीत जाए एंड फिर नए मैनेजर को इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, वी स्टिल कैन डू समथिंग इन दिस सीजन. बट समथिंग नीड्स टू चेंज इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टीम एंड हॉलैंड को एक बेटर वे में यूज करने के लिए. एंड गर्नाचो को मैं ज्यादा फॉल्ट नहीं करना चाहूंगा. आई थिंक इट्स अप टू द टीम. समटाइम्स यू, आई थिंक इट्स बेस्ट कि वी यूज हिम. जब वो सब जैसा आए वही बेस्ट लगता है मुझे. बिकॉज आई डोंट सी वो ऑफ कोर्स ए ग्रेट अटैकिंग थ्रेट है, मगर वो चांसेस नहीं फिनिश करता है. एंड समटाइम डिसीजन मेकिंग भी कि जहाँ पे पास कर सकता है ही टेक्स अ शॉट. मे बी पासिंग वुड हेल्प. Rashford and Garnacho have been good, मगर they could be better. And मेरे को लगता है we should utilize Rashford more यार. Let him play the 90 minutes. यार उसका भी I कल agree with वो this शॉट के बारे also. में, वो हाफ टाइम के पहले वाला शॉट के बारे में क्या लगा तेरे को? मतलब he took it again same like Garnacho. One motion में Rashford took the shot. Of course ब्रूनो का पास था, ब्रूनो with that wonderful pass. एंड रैशवर्ड ने एक स्टेप में ले लिया. आई थिंक अगेन कोई पंडित बहुत क्रिटिकल हो रहा था कि शुड हैव डन बेटर, फिनिश्ड इट. But पता नहीं like I क्यों said, अपना Sunil, सब शॉट पोस्ट पे I चले don't want जाता to है यार. pick who's not doing it or who is doing it. They're all doing it. Like I said, na, your to your point, right? Firstly, so there are 39 people watching as per my count here still. 39 people are watching. Please leave it 30 likes. 39 likes to got the 40 likes. Stream ka like count to 50 hai, hopefully. But yeah, just leave a like while you're watching this video. It will help us a lot. And for ones who are wondering, किसी ने ऊपर पूछा था, our regular episode Monday review जानी दुश्मन with rival fans कल करेंगे after the whole actual weekend खत्म होता है. आज एक last match बाकी है, which is Brentford versus Fulham. So we'll do a review episode हाँ, tomorrow with प्लस थोड़ा rival दिवाली fans. वीकेंड काइंड ऑफ वीकेंड था. आई थिंक जिसने भी दिवाली वीकेंड जो 9 to 5 वाले लोग हैं, मंडे को जब ज्वाइन करते बहुत सारा काम आ जाता है. आई थिंक निधि आज काम से थोड़ा ओवरलोडेड था, तो कल करेंगे. एंड एनी ने जैसा बोला कि प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. ऊपर एक क्यूआर कोड दिख रहा है, प्लीज उसको अगर व्हाट्सएप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसको वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. एंड ये कंटेंट के अलावा ऑफ कोर्स वी आर अ सपोर्टर्स क्लब. हम लोग स्क्रीनिंग भी करते हैं, तो कल स्क्रीनिंग भी था, जॉइंट स्क्रीनिंग चेल्सी फैंस के साथ में. तो आपको ऐसा स्क्रीनिंग्स आना है तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो. और कल ओल्ड ट्रैफर्ड पे भी हमारे बहुत कम से कम 15 लोग हमारे एमईएफएम की तरफ से गए थे, जिनका टिकटिंग हम लोग ने किया था. तो आपको अगर फ्यूचर में कभी ओल्ड ट्रैफर्ड भी जाना है तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी. यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड उस पर बाकी सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा. यस एनी, कंटिन्यू. I agree with Biku. I do think Rashford has been a little unlucky this season because I do feel कि वो ज़्यादा try कर रहा है, मुझे fit लग रहा है. But I am not on that opinion that you are, Sunil, ki don't bench him. I think either one of those three players in Ahmad, Garnacho, Rashford can be benched, can be started, can be brought on. All three of them are equally not clinical enough for me when they get big chances. When it comes मगर to एनी, why, तू रैशफोर्ड का स्टैट्स देख भाई अपना. ही इज अवर साला. मतलब हमको साला का मजाक नहीं उड़ाने का है, of बट course, ही no, I told ही you, इज Sunil, अवर I साला. wanted to do an यू episode. I told you 2 weeks back. मुझे Rashford पे episode करना है over his last United career, right? Because that episode is a genuinely very fair, balanced outlook of his whole career with us, his progression, when he's actually helped us out when we had very less players. But I'm talking just right now, right? I really cannot tell you that either one of these wingers all deserve to start or come off from the bench. And why I am not as harsh with Hoyland is because any striker, Sunil, any striker, a most developed, promising strike, a developed striker, a mature striker like Ollie Watkins, for example, right? Bro, they need service, man. Game after game, you need to have consistent. This guy, dude, Hoyland, how will you say you should make runs? How does he know where to make a run when you don't know if your teammates are going to pass you the ball only? Our teammates randomly pass the ball to him when they feel like it. कि अभी मेरे से कुछ नहीं होने वाला, मैं pass करता हूँ. Why that guy needs to be able to know कि you're going to pass him this same ball, the same moment, match after match, not when you feel like passing. Which is why I'm not critical of Hoyland and Xerxes as much.
Yes, but a striker's job is even if you get one chance, golden chance, you somehow go and score. Which is why I kind of agreed with नहीं the पर comment after एक एक Mohammad ka. एक एनी में Yeah, this is बोलूंगा true. कि Somebody else probably would have finished this chance, right? But now the thing is, I come back to service. It is very important. If these guys are not scoring, give the guy who's a number 9 in that position a better chance to score. He is Hoyland's instinct, we've seen Sunil, is better than their instinct to get some finishes. You've seen this. उसका instinctive finish, chip finishing आता है उसको. But उसको तू chance नहीं देगा. He doesn't know when to anticipate the ball. If your striker does not know when यार to anticipate the ball, वो किधर गोल मारेगा? नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस कंप्लीटली बिकॉज हम लोग ने देखा है हॉलैंड में भी थोड़ा बहुत फॉल्ट वी शुड फाइंड यार, बिकॉज आई डोंट थिंक वो कंप्लीट स्ट्राइकर है। पहले बात तो उसको डिमांड करना चाहिए कि उसको बॉल आना चाहिए, अगर नहीं आ वो रहा है उसको करता गुस्सा है, होना चाहिए, व्हाई इज इट कितना ओके विद करता इट। है, एंड दूसरा अगर तू कितना कल करता देखेगा रैशफोर्ड ने जो क्रॉस इन डाला जो फर्स्ट हाफ में था, वो कौन उसके एंड पे था? ब्रूनो था वहां पे। आइडली वो हॉलैंड होना चाहिए यार। आई डोंट है। थिंक आई हैव सीन हॉलैंड इनफ टाइम्स कि नियर पोस्ट पे अगर कोई लेफ्ट से डाल रहा है तो नियर पोस्ट पे रहो और बॉल एटलीस्ट वो रहे तो सही। आई हैव नॉट सीन हिम इनफ टाइम्स कि वहां पे वो रहा है और उसने चांस मिस किया है। मैं मानता हूं कि उसको सर्विस नहीं मिलता एंड 70th मिनट में उसका फर्स्ट टच तो ऑब्वियसली ये स्टैट ही बताता है, बट आई ऑल्सो फील कि डजंट मेक दैट रन्स। अगर लेफ्ट साइड से बॉल आ रहा है तो भाई जा वो नियर पोस्ट पे। रैशवर्ड ने बॉल डाला, ब्रूनो था वहां पे, एंड हम लोग ने बहुत बार दूसरे गेम्स में भी देखा है जर्क्सी कभी कभी रहता है वहां पे, बट हॉलैंड इज नॉट ऑलवेज देयर। आई डोंट फील उसको कंप्लीटली Firstly, फॉल्ट नहीं कर सकते। he is not a finished product. He was brought in on the basis of one season in Atlanta, right? So to expect him to start getting you 30 goals is wrong. But I agree that no one is above criticism यहाँ पे. But I answer this question of what you're asking me, Sunil. He doesn't know that if I run left this time, I'm going to get the ball. This comes when you have faith in your players around you. There is a full discourse. जब भी Bruno उसके साथ आता है ना, just look. When he looks at Bruno, he knows Bruno उसको ball देने वाला है. So he makes a run. At the white players, he does not know that they're going to give him the ball 9 out of 10 times. That cannot be possible. Your winger's job is to, yes, sometimes cut in, uh, take your number 9 can take 2 players away. So your wingers who are cutting in get to take a shot. But our wingers take a shot even when there are 3 players on them and there's no sighted goal. They randomly bang the ball at them, right? Which is why I'm saying key, while yes, you're right, Holland is not above criticism, but I'll reserve my criticism way more for the white players, all of them, than our strikers for now. I agree. So this question I हाँ want to talk about, उसका Sunil, coming to this. This हाँ one, I think for me, this is Mazraoui. I've seen him now 10 games. In Europa या भी देखा है. I think as of now, early days again, but bhai, look at the way he progresses the ball in a tight situation also. वो pressure नहीं लेता है बंदा. He's a one player I feel who wants the ball, who doesn't panic on the ball. कि shit क्या होगा क्या होगा. He looks reassuring to me. So I think Mazraoui is for me that person. या और कल का जो जो तू बोल रहा है बाय द वे, उसको पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक किसी का रिव्यू देखा था। आई थिंक सम वन ऑफ द पंडित सेड इट कि दिस टीम लुक्स लाइक कि ये लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है, मतलब इन लोगों को कल मिलाया गया है वैसा लगता है इस टीम को देख के। वो मेरे को Yes. यही एक क्रिटिसिज्म वी कैन टेल कि ये टीम लगता नहीं कि एक दूसरे के साथ में खेलता है या प्रैक्टिस करता है। भाई इनके में कोई तालमेल नहीं दिखता। तो दैट इज वेयर आई फील न्यू मैनेजर कैन कम एंड इंस्टिल दैट एटलीस्ट कि इनके में कुछ दिखाओ यार, कुछ तालमेल दिखाओ। भाई गर्नाचो को आके 1 साल के ऊपर हो चुका है, लगता ही नहीं है कि ये सॉरी गर्नाचो नहीं, हॉयलैंड को आके 1 साल के ऊपर हो चुका है, लगता ही नहीं है ये गर्नाचो और रैशफोर्ड और अमाद के साथ में खेलता है। इनका कोई केमिस्ट्री नहीं दिखता है मुझे, मतलब लगता ही नहीं है, सच में नहीं दिखता यार। आई थिंक वो बांसली वाला गेम था जहां पे गर्नाचो और रैशफोर्ड का एक केमिस्ट्री लग रहा था, देवर पासिंग टू ईच अदर, बहुत मजा आ रहा था देख के। वैसा हम लोग ने हॉयलैंड का किसी के साथ में देखा ही नहीं है। वी डोंट सी कि हॉयलैंड पासिंग टू समवन एंड देन दैट प्लेयर पासिंग द बॉल बैक टू हिम, नहीं दिखता यार। तो आई थिंक दैट इज वन एस्पेक्ट जहां पे हम इंप्रूव हो सकते हैं। एंड यस, जो सवाल आई थिंक तूने जो रेस किया, बेस्ट प्लेयर मेरे को लगता है माजरोई क्लियरली यार। आई थिंक कल के गेम में भी ही प्रोबेबली वाज आवर बेस्ट प्लेयर। अगर तुम देखोगे मैन ऑफ द मैच किसको देना है तो मेरे को तो उसको ही, भाई ही इज अमेजिंग। उसको लेफ्ट पे डालो, राइट पे डालो समहाउ, और फाइनली लाइक एक बार्गेन प्लेयर जो हम लोग ने बहुत ही कम पैसे में हम लोग ने साइन किया है। तो दिस इज व्हाट मेरे को लगता है आइडेंटिफाइंग प्लेयर्स इज लाइक वी कैन गेट अ गुड प्लेयर इन अ वेरी, मतलब कम पैसे में अच्छा प्लेयर खरीद सकते हैं। वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई। ये जो हमारा टीम बनाया गया है प्लेयर रिक्रूटमेंट करने के लिए, आई थिंक दे नीड टू गो एंड रिक्रूट ऐसा मोर प्लेयर्स जो कम पैसे में खेले। एंड ही लुक्स लाइक अनदर प्लेयर जो ब्रूनो जैसा है, भाई कभी इंजरी
इसको होगा नहीं, ये खेलता रहता है फर्स्ट गेम से, ही हैज कम एंड फर्स्ट गेम से एवरी मिनट खेलता है ये बंदा. अमेजिंग यार, आई थिंक माजरो इज अमेजिंग. ऑफ कोर्स ही कुड बी बेटर इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग फुटबॉल. मे बी जब बैक थ्री हम खेलेंगे और वील नीड प्रॉपर फुल बैक्स. बाय द वे ये मैंने देखा था रूबेन अमोरिम के ये जो बैक थ्री और फुल बैक के सिस्टम में, कैन गर्नाचो और एंथनी प्ले एज अ फुल बैक? बिकॉज मेरे को लगता है गर्नाचो खेल सकता है इफ यू वांट टू अकोमोडेट योर अटैकिंग Ahmad, प्लेयर्स इन दैट टीम. Ahmad can. I don't think Garnacho can. Garnacho के पास वो डिसिप्लिन नहीं है. जैसे कैसेमीरो ने कल उसकी धज्जियां उड़ा दी for not पर making यू the track नीड, back. हाँ यू Ahmad नीड अ has the प्लेयर टू pace. रन एटलीस्ट. अमाद को तो मैं इतना Ahmad has भागते the हुए नहीं pace. देखता यार. No, but Ahmad has the pace. Although he doesn't do it, he has the pace. Ahmad is a little stronger than Garnacho. So I would say Ahmad maybe can do नहीं the बट running up and अमाद down. कैसे खेलेगा? बिकॉज आई सी डालो एंड मैजोरोई वैसे भी राइट में वो अपने पास ऑप्शंस है. लेफ्ट में अगर Hmm. अपने पास ऑप्शन नहीं है तो आई थिंक लेफ्ट में वी नीड टू, आई थिंक गर्नाचो कुड बी एन ऑप्शन कि गर्नाचो को Wait, लेफ्ट so बैक खिला सकते. I'll pull up that once. Yeah, we'll round up the Chelsea discussion, and then I'll actually it's a good thing if so did that. We'll do the whole yeah. And I हाँ agree with say अच्छा. Mazraoui is actually injury prone. He has taken injuries at Bayern as well. We are lucky so far ओके that he's available. ठीक है एक ठीक है, second, तो I'll चलो just वो go to मामले this. में वो ब्रूनो जैसा नहीं है. हाँ मैं भी एक दो पिक्चर दिखाना चाहता था बिफोर वी मूव. और तू कर रहा है I'll शेयर just तो do कर this ले. first. Look, I want to tell everybody this. I know y'all don't like it, but this is how I believe, and I stay realistic. Again, Sunil, you know why I am so burnt नहीं about this? मेरे को लगता है ये एडिशन सब्सट्रैक्शन करना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम यार. बिकॉज अपन It's हर बार it's ये सिनेरियोस बनाते, हम लोग 4 पॉइंट इसके पीछे 4 पॉइंट इसके पीछे, अपन no, जीतते but नहीं it's है not यार. scenario. We keep getting asked by people in the stream, right? Should we write off the season? What? See, I'm thinking it's a very shitty standard. While I am saying ki if we finish this way, our attack looks like an attack which should be in a top 8 team, not a top 4 team, right? But it's very simple again, Sunil. Why I keep showing it? We are not that far off. Still, we're not that far off. So no, I just for that वी आर sake, I'm 13th not यार, वी writing आर. off. Sunil, don't look at this. Look at this. Look at this. It's not that far. Don't look at this. हाँ Positioning is मगर complex. दिस वी कैन डू Well, वंस वी स्टार्ट. Nottingham Forest is third. You think they're going to be third or what, Sunil? Well, Nottingham Forest is बट third, एक गेम which is यार, great. By the एनी way, एक गेम तो जीत kudos जाए. to kudos to Nuno, by the way, for coaching this team and getting them third. बहुत difficult रहा है. But Nottingham Forest, by the way, have finally got a batch of players from the 30 that they themselves have bought over 2 years or 3 years to finally have a good team for a manager. But it's good. They're playing very well. But they are not going to be here, Sunil. Chelsea is going to be here. Arsenal is going to be here. Villa is going to be here. Not Tottenham. So things are shaping up now. 16 and 12. So I am only saying this every time, only not for now. Goals conceded, goals scored, leave all of that. That I'm done with. If everyone, anyone in any stream, they keep asking me, we should write off the season. I mean, if you think 6 points is not surmountable, then why, as fans, we are really setting a low example and low bar. 6 points is easily coverable because they have to play each other. They are going to drop more points. You have to have belief that these guys can do something. I would not give up and say the write-off just yet. हाँ ठीक है भाई, मगर मैं बोलूंगा वी कैन लुक एट दिस सिनेरियोस वंस वी विन अ गेम यार. आई थिंक अपन वो जीत ही नहीं रहे. मैं भी कभी कभी तेरा सुन के कन्विंस हो जाता हूँ, हाँ अपन इतना ही पीछे उतना ही पीछे. बट इट डजंट हेल्प इफ यू डोंट विन अवर गेम. लाइक वेस्ट हैम वाला गेम हम जीते होते तो होता, बट नहीं जीता. चेल्सी वाला भी नहीं जीता. आई थिंक जब लेस्टर वाला गेम जीतेंगे तब वी कैन डू. हाँ ठीक है यार, मतलब बट आई सी जब हम गेम जीतेंगे आई थिंक देन आई वुड वांट टू कंसीडर. हाँ तो But the whole point, na, last year by February, Chelsea fans had written the season off. And look where they ended up. It's only a matter of, like I'm saying, if you're asking me as a fan, I will not give the team, I won't cut some slack so easily still because it's too soon. Too soon. by the way, Yes. wait, just I wanted to show a picture, but just one कर दे second. कर दे हाँ कर दे anyway that's just my नहीं ऑफ कोर्स यार, मतलब मैं अभी आई थिंक वन मैंने कोई इस पे भी देखा कि नेक्स्ट वीक ऑल द बिग टीम्स आर प्लेइंग ईच अदर. आई थिंक आर्सेनल इज प्लेइंग चेल्सी, एस्टन विला आर प्लेइंग न्यूकासल. एक मिनट रुकना, देख ही लेता हूँ. आई थिंक ऑल बिग टीम्स तो आर प्लेइंग ईच अदर. फिक्सचर्स है मेरे पास में खोलो इधर हाँ खोल खोल. मैंने साइड पे रखा है तो आई हैव नाउ केप्ट ऑल दीस टैब्स ओपन ये हाँ तो लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया ब्राइटन इज प्लेइंग मैन सिटी. ब्राइटन इज प्लेइंग मैन सिटी. लिवरपूल इज यार प्लेइंग एस्टन विला.
Brighton playing Man City, Liverpool playing Aston Villa, of course Chelsea playing Arsenal, Forest playing Newcastle. तो नेक्स्ट वीक है चार, और जितने भी टीम्स हमारे ऊपर है सब लोग एक दूसरे को खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली समवन विल ड्रॉप पॉइंट्स, वो तो ऑब्वियस है। मगर वही है कि वो हम जीतने के बाद ही बोल सकते हैं कि यार चलो हम लोग ने कैपिटलाइज किया, नेक्स्ट वीक में और कर सकते हैं। आई थिंक जब तक हम वो गेम जीते नहीं, मेरे को तो भरोसा ही नहीं होता इस टीम पे यार। ये Fair तो enough. किसी को भी डाउट नहीं है, ये तो किसी को भी डाउट नहीं कि इस टीम में गोल्स है। अगर हम लोग ने चांसेस फिनिश किए होते तो हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन में होते। बट वही है ना कि नेक्स्ट वीक भी क्या गारंटी है कि वो चांसेस फिनिश करेंगे। आई थिंक मैं ये थ्री वाइज मंकी से बैठ बैठ के मैं कंटाल चुका हूँ कि देख देख के अरे यार, अरे यार, मतलब ये रिएक्शन तो हैज बिकम सो कॉमन दिस सीजन। फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है, फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब मैच आफ्टर मैच हम फिनिश नहीं कर पाते। एंड कल अगर वो लास्ट वाला चांस गर्नाचो ने कर लिया होता ना भाई, जॉइंट स्क्रीनिंग में, इमेजिन फैंस है सामने, हम लोग मतलब ऐसा उनको याद दिलाते कि मजा आ जाता। मगर वो हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। एनीवेज मैं, हाँ सॉरी, मैं और एक पिक्चर ट्राई कर रहा था, कब नहीं से नहीं, शेयर करने का कर। ट्राई कर रहा हूँ, लास्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, हुआ तो। हाँ, दिस इज फ्रॉम द मेरा शेयर स्क्रीनिंग। कर। हाँ, ये स्क्रीनिंग में था यार। देखो स्क्रीनिंग में ऑफ कोर्स ये ग्रेट पिक्चर नहीं है, मगर यू कैन सी एक हाफ में यूनाइटेड फैंस से, एक हाफ में चेल्सी फैंस से। एंड ये पिक्चर इज फ्रॉम ओल्ड ट्रैफर्ड, लाइक आई सेड कि वी डू टिकटिंग आल्सो। तो अगर किसी को गेम में जाना है, वो इसमें तो पहले वाला सब थोड़ा, लोग नहीं है। पहले वाला कर वापस, स्क्रीनिंग वाला थोड़ा बफरिंग में चला गया, तूने फटाफट चेंज किया। हाँ, हाँ। मतलब ये भी ऑफ कोर्स बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है, मगर यू कैन सी क्लियर चेल्सी फैंस उस साइड थे। एंड कल एनी बाय द वे ऐसा इंटरेस्टिंग डे था कि सुबह को ऑफ कोर्स वानखेड़े में टेस्ट मैच चल रहा था। एंड देन दिन में मुंबई सिटी का गेम था। एंड बाद में हमारा स्क्रीनिंग था। तो आई नो कपल ऑफ पीपल जो पहले वानखड़े गए, फिर मुंबई सिटी का गेम में गए, एंड देन बहुत सारे लोग स्क्रीनिंग में भी आए थे, स्पेशली चेल्सी फैंस। तो कुडोस टू देम, एंड बहुत अच्छा टर्नआउट था यार कल। आई थिंक ऑफिशियल नंबर्स तो मैंने चेक नहीं किए, मगर आई थिंक वेरी क्लोज टू 200, शुड बी अराउंड 175 प्लस फॉर श्योर। चेल्सी और यूनाइटेड दोनों सेट ऑफ अच्छे, मतलब अच्छा नंबर था दोनों का। इक्वली बोलूंगा, आई थिंक जैसे मैच था वैसा स्क्रीनिंग था, इक्वली था। हमको लगेगा हम लोग ने उनको आउटस्विंग किया, उनको लगेगा हम उन लोग ने बहुत अच्छा गाया। चैंटिंग भी बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया यार। एंड आई थिंक जैसे वो लोग भी बोल रहे थे कि नेक्स्ट वीक अगर आर्सेनल नहीं जीता उनके सामने, चेल्सी बाय द वे टॉप 4 में, लाइक चेल्सी ये चेल्सी का, गोल डिफरेंस, गोल हाँ, डिफरेंस। इतना इतना इनकंसिस्टेंट रह के भी वो लोग टॉप 4 में है। एंड विला अब टॉप 4 में नहीं है, बिकॉज विला कल, बाय द वे विला कल सरप्राइजिंगली, हम लोग कल के एपिसोड में तो आपको सबके बारे में बात करेंगे, लाइक स्पर्स से बुरी तरह से आ रहा। तो यस, लाइक मैं भी मानता हूं कि ऊपर नीचे हो सकता है ये सीजन में, अभी भी कुछ ऐसा कोई भी टीम, मेरे को लगता है लिवरपूल के छोड़ के मेरे को कन्विंसिंग इनफ नहीं लगता। मेरे को लगता है एवरी टीम हैज चिंक्स इन देयर गेम, एंड एवरी करेक्ट। टीम कैन बी बीटन बाय लॉट ऑफ टीम्स। आई थिंक लिवरपूल इज द ओनली टीम यार जो ऑन पेपर तो अच्छा लगता है। एंड मैं जो रैशफोर्ड साला जो बोल रहा था, कैन यू इमेजिन लिवरपूल साला को नहीं खिलाएगा? आई थिंक व्हाट दे डू इज साला खेलता है, बाकी जो उनके अटैकिंग प्लेयर्स है, नूनेज और बहुत सारे जो उनके है, उन लोग उनको रोटेट करते, डिपेंडिंग ऑन हु इज फिट, हु इज प्लेइंग वेल, वो लोग उनको रोटेट करते हैं। हम लोग उल्टा करते हैं कि भाई जिसने सबसे ज्यादा गोल्स मारे इस क्लब में, उसको हम सब कर देते हैं, उसको हम बेंच पे रखते हैं कभी कभी। तो दैट आई थिंक वो स्ट्रैटेजी वाइज नीड्स टू चेंज यार। आई थिंक रैशफोर्ड नीड्स टू बी दैट गाय, एंड गर्नाचो एंड अमाद के बीच में रोटेट करो, बिकॉज आई नो गर्नाचो का मेरे को दिखता है कि भाई ये बंदा ग्रेट है, बट नहीं आ रहा है यार उससे, देखना गोल्स नहीं आ रहा है। आई डोंट थिंक ही नीड्स टू स्टार्ट एवरी गेम। ऐसा भी होना चाहिए कि जहां पे अमाद को भी एक गेम स्टार्ट करो, उसको भी एक चांस दो। बट एनीवेज आई थिंक हम लोग ने इसके बारे में काफी बात कर लिया। देवेश शेर, कल बात करेंगे आर्सेनल के बारे में, एडू लीविंग आर्सेनल एक्सेट्रा, बट we will cover it in tomorrow's episode. Today we'll just stick to United as Premier League table thoda. Harshit, you and I think are the same wavelength about this, but like what Sunil is saying, contextually you are still 13th, so till you don't start winning, I agree, मुझे भी लगता है confidence कैसे आएगा if you don't win 3 in a row, but Sunil still says factually we are where we are still, तो क्या करेंगे उसके बारे में। um Yeah, I mean, look, I get your point. Key screening or just more frustration nowadays from fans, right? And it is coming to a point where you have to just either maybe reset and be like, okay, let's just see where we start off now, or you are losing interest, you become disinterested. जैसे ओल्ड ट्रैफर्ड में था, बहुत शांत था, because fans are losing patience. You're paying so much money, travel करते हो, सब करते हो, इंडिया से fans गए थे, we have some local Indians who are staying there going, and everyone's telling you the same thing कि you know what's happening here.
Sunil, before we end the stream, uh, if you're done with Chelsea, so I'll talk about that lineup builder formation. Mein. Sure, sure. So here, this is pretty much what a 3-5 to abhi thoda we'll change it up. This is what I believe should happen and can happen. Now, this is the puzzling figure कि ये left wing back कौन खेलेगा on the left hand side, right? Midfield, I do believe it will be Bruno a little more attacking. I mean, more like a 3-4-3 थोड़ा मैं change करता हूँ बाद में. Dallo will be the right wing back. The left will be the in doubt. I believe he will start, or you can start with a Rashford and Bruno playing more of a free role with Hoyland up top. You can also give the argument, Sunil, ki you could drop Rashford here in matches if you're not going to use Garnacho and Ahmad for their extra wings, and you can play Xerxes here and have him be the link-up player with Hoyland Bruno यहाँ पे in the middle, while your left wing back, whoever could be Harry Amma suddenly magically starting, could be Mazraoui here. Euro, जब Euro fit होके आता है, Euro supposed to come back after the national break, right? Maguire is someone who will give me more confidence, but in the back three, my ideal would be Martinez, Dillit, and Maguire. But I would take Mazraoui as right centre back as well. Dallo as the wing back where he is, and this is the who comes. Like your question which you asked me, can you trust Garnacho here to do the running? I think you would rather trust. He'd probably trust Rashford more, but we need this area to be fixed ASAP. You can हाँ even मेरे let, को like I said, मेरा Xerxes Fernandez do this year and not start Rashford or Garnacho or Ahmad if they're not finishing. And then change your game plan. Then do a 3-4-3, tweak the formation, get wingers on, and when you want to attack more. But I mean, like I said, see, in once Mainu, समझो Mainu आ जाता है, right? Kobe Mainu comes in here. You could also have Kobe Mainu and Bruno Fernandes rotating a little bit more, so you have more control in your team, and you have Ugarte sitting much deeper. But this 3-5-2 is not, not really able to get explained with this. But you get my point, right? I think if I am more clear, it's like something like this. It's not really this. So your left wing back will be here. Dallo will be around here somewhere. Ugarte deeper. Casemiro आगे. Mainu Fernandez can do this, more control. But yeah, lot of possibilities. मेरे को क्या लगता है? हाँ मेरा भी मैं क्यूरियस हूँ कि नया मैनेजर आके क्या देखेगा कि हैरी मास को और यूटिलाइज कर सकते हैं क्या, उसको खिलाएगा क्या, बिकॉज आई डोंट थिंक टेनाग और निस्टलरॉय के प्लान्स में भी वो आता है, तो क्लियरली उन लोग उसको नहीं खिलाते हैं. तो इंटरेस्टिंग होगा कि लेफ्ट फुल बैक कौन खेलेगा. वन ऑफ द ऑप्शंस वाज garnacho. बहुत लोग बोलेंगे हाँ वो नहीं करेगा, ट्रैक बैक नहीं करेगा, बट वही तो है ना मैनेजर का काम कि उस प्लेयर से बेस्ट निकाल के लेना. क्या वो करेगा, बिकॉज दिस इज इफ यू प्ले garnacho ऑन द लेफ्ट फुल बैक देन वी कैन अकोमोडेट वन मोर अटैकिंग प्लेयर. अगर नहीं तो वील बी सैक्रिफाइसिंग वन ऑफ द अटैकिंग प्लेयर्स एंड एक प्लेयर कम खेलेगा. तो दैट इज वन ऑप्शन. लेट्स सी क्या होता है. जैसे तूने डाला था आई थिंक वो अच्छा टीम लग रहा था. रैशफोर्ड जर्क्सी तो जिस तरीके से जा रहा है मेरे को लगता है वो बेंच से ही आएगा. आई डोंट सी जर्क्सी अकोमोडेटेड इन दिस टीम. आई थिंक रैशफोर्ड, हॉयलैंड, ब्रूनो ये फ्रंट थ्री, एंड रैशफोर्ड के जगह पे अमाद एक जो है उसके बदले आ सकता है. एंड फुल बैक्स में ऑफ कोर्स मैचुरॉय भी खेल सकता है, बट आई वुड रादर वांट टू हैव एन अटैकिंग लाइक, बिकॉज मेरे को लगता है फुल बैक उसके बहुत अटैकिंग चाहिए. आई डोंट थिंक इट विल बी इनफ Yeah. जस्ट टू बी डिफेंडिंग. एंड और उस मैंने देखा है उसने स्पोर्टिंग में एक दो विंगर्स को उसने फुल बैक में कन्वर्ट किया है. तो वो हो सकता है कि इट्स नॉट आउट ऑफ द क्वेश्चन कि एंथनी और garnacho Anthony, दोनों में से एक को कन्वर्ट ना करे. your favorite एंथनी को Sunil तो मेरे को Anthony. लगता है एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल सकता है अगर वो कर सके इस चीज को. तो हाँ मेरे को लगता है वो दैट इज वन इंटरेस्टिंग पार्ट कि मैं देखना चाहता हूँ नया मैनेजर जब आएगा तभी किसको स्टार्ट करेगा एंड कौन. एंड मेरे को लगता है सबको एक क्लीन स्लेट मिलने ऑफ कोर्स मिलेगा ही. क्लीन स्लेट मिल गया देन नाउ यू हैव टू इम्प्रेस द मैनेजर. यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारा टीम में स्टार्टिंग लाइनअप में एक जगह हो. तो देखते हैं क्या होता है. एंड मिस्टर रॉय के बारे में भी आई एम थोड़ा, तेरे को क्या लगा, मतलब उसका सेलिब्रेशन ऑफ कोर्स ग्रेट था. इट वाज ग्रेट टू वॉच हिम सेलिब्रेट जब हमारा गोल हुआ. ही लुक्स लाइक अ मैनेजर. उसको पता है कि वो छोटे लीज पे है, वो एंजॉय कर रहा है जितना हो सके. एंड उसने गेम के बाद ऐसे स्टेटमेंट्स दिए कि मैं अब अपने आप को असिस्टेंट ही मानता हूँ, मैं असिस्टेंट में के रोल में कंटिन्यू करना चाहता हूँ. एंड ही वांट्स टू बी दैट गाय, मतलब इन दैट टीम जो इस मैनचेस्टर यूनाइटेड को वापस
अटैकिंग इसमें Glory लेके days. आए। Get हाँ back to the मतलब glory वो days. चाहता है कि वो रहे, ऑफ कोर्स सब लोग यही बोलते हैं, कौन नहीं चाहेगा ये। मगर व्हाट डू यू थिंक, मतलब अभी तक बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव सीन, तेरे को लगता है कि उसको असिस्टेंट रोल में कंटिन्यू करना चाहिए? I mean, I want him to. He wants to. लेकिन आई डोंट नो, सी एक मैंने यही आर्ग्यूमेंट किया था अंकित भाई के साथ कि लॉजिकली अमोरिन गेट्स हिज सेम टीम, उसके लास्ट 6-7 साल से उसके साथ है, पूरा एक पूरा का पूरा टीम लेके आ रहे 5-6 लोगों के साथ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, यू नो, फिजिक, एवरीबडी. So does he have space for Van Nistelrooy on the roster? Does Ineos have space because they are into cost-cutting measures? They'll be like, why are we having Van Nistelrooy here? On paper, you have 5-6 Portuguese guys and this one Dutch guy who knows the club well. There'll be a lot of sync issue there. I want him there. I feel Amorin coming in might benefit from having someone who can, you know, transitionally ease him. वो मुझे लगता है, दिखता लगता है कि मे बी एटलीस्ट जनवरी फरवरी वो बोलेगा कि यू स्टे ऑन टिल देन and then maybe leave. I think I do see Amorin maybe trying that, but also end of the day it's again two young people. Like how old is Van Nistelrooy? He's like 45, I think. Amorin is 39. So again, it could also be an ego clash issue. Feel like maybe उसको पूरा अपना ही अपने तरीके से पूरा सेटअप करना है the way Van Gaal wanted. Van Gaal at the sorry not Van Gaal, Ten Hag के पास option था to keep Ralph Radnich around as an advisor for 1 year. That was the role, right? But Ten Hag didn't want it. He like मैं अपने आप सब कर लूंगा, मुझे किसी का ओपिनियन नहीं चाहिए. So yeah, I don't think he will end up staying around. I don't think Amorim will end up taking it. Could be there. ठीक है, चलो देखा जाएगा। आई थिंक बिफोर वी रैप अप, एनी अपने बर्थडे के बारे में डू यू वांट टू से एनीथिंग? अब बर्थडे चला गया। Players want him, so no, ship him to Netherlands ASAP. ठीक है, everyone has their opinion. Birthday ठीक था यार सुनील. I think back of like Diwali celebration on 30th, 31st, 1st, and कल रात को मतलब कल पूरे दिन में हमारे स्ट्रीम के बाद I was out from 12:31 till like the match time में घर पे आया तो क्वाइट थक गया था. I had an amazing power hour. If you remember Sunil, even at the Three Wise Monkeys party once we had done this. मेरे birthday के साथ we done that power hour, 60 beer shots and things. I'm not saying anything on this chat. There are a lot of young impressionable children here, so I'm not giving any encouragement to anybody for anything. But I had a great time. I had a good time. It was a good scene. Didn't have too many people around. Like I said, क्योंकि सुनील दिवाली टाइम था. A lot of people at भाई दूज yesterday. बहुत लोग अभी बाहर गांव में हैं, तो ऐसे कुछ मैंने फिक्स नहीं किया. I just do what I normally do. It's my favorite thing to do last 15 साल से. I go to Kulaba, I sit in one place, then I go to every other place when it's empty and have a good time. If you're not from Bombay, someone over here, and you're above the age of 21 and 25 who can drink, I'm talking about Woodside Inn, Mondegars, not so much as Leo. Gokul कभी कभी जाते हैं. You know, there are a couple of places around there. ठीक है, ठीक है यार। आई थिंक स्क्रीनिंग भी काफी अच्छा था यार। आई वांट टू थैंक एवरीवन जो आए थे अपना टाइम निकाल के। आई थिंक द नेक्स्ट बिग स्क्रीनिंग्स आई थिंक दिसंबर Arsenal, में आर्सेनल है। 3rd दिसंबर December में को I think आर्सेनल, Arsenal, बट 3rd या 4th. मिडवीक है। हाँ हाँ मिडवीक 4th है या तो आई 5th, थिंक सॉरी, हाँ 4th नाइट को है. आर्सेनल के आई थिंक नेक्स्ट बिग प्रॉपर स्क्रीनिंग्स आर लिवरपूल एंड मैन सिटी। लिवरपूल इज इन दिसंबर एंड मैन सिटी इज इन जनवरी, अर्ली जनवरी। नहीं नहीं, मैन Oh, सिटी sorry, इज sorry. इन दिसंबर, Liverpool is in. Sorry, इज sorry. 5th Jan. Liverpool is in early January and Man City is in December. So I think looking Yes, forward to those. तभी yes. hopefully more turnout आएगा, better turnout, proper screenings. वो दो बड़े matches जो सब लोग आते ही. I think that's it. और कुछ कहने को है नहीं. I think midweek game है POK के सामने जो Yes, winnable तो है, Old Trafford पे है. Hopefully we win that and Leicester के सामने. तो आई थिंक टुमारो विल बी बैक विद निधि, बाकी टीम्स ने क्या किया इस वीकेंड को बात करने के लिए। ऑफ कोर्स लिवरपूल टॉप ऑफ द टेबल, तो निधि विल बी वेरी हैप्पी। तो कल उसके साथ में बात करेंगे हमारे रेगुलर जानी दुश्मन शो में, एंड कल करेंगे। yes, because honestly, it is important to talk. Liverpool, like Man City and Arsenal, were all losing, right? But Liverpool managed to turn the game around. 5 minutes में 2-1 जीते. Brighton are a tough team to play, so Liverpool somehow have got that. I wouldn't say luck. I think it is decent management. You have to give credit to where it is due. But yes, we'll let Nidhi Bhai do it. And I want to let all the fans who are watching know daylight savings officially ulta ho gaya hai. So our matches, our midweek matches are now going to be at 1:30 in the night, not 12:30.
In fact, Sunil, the United Arsenal match is at 1:45 a.m. kickoff. 1:45. Not which even makes 1:15. 1:45 स्क्रीनिंग भाई. ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. मतलब हाँ, आई नो, मैं एज अ पब ओनर मैं एंजॉय करता हूँ ऐसा टाइमिंग्स, बिकॉज इट गिव्स मी इनफ टाइम कि मैं पब बंद करके घर आके आराम से गेम देखूं. बट येस, आई थिंक जनरली बाकी लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड स्क्रीनिंग दिस गेम्स तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है. तो इन दैट वे इट इज, यस इट इज बैड, बट यस. बट हाँ, लिवरपूल, तूने इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि हार रहे थे, जीत गए. कल निधि के साथ में बात करेंगे एंड विल सी top of the table again before we go into that last game week before the international break. तो लेट्स सी, कल के एपिसोड में बात करेंगे बाकी गेम्स के बारे में निधि के साथ में. Done. Thank you so much for everybody tuning in. Hope you had a very good Diwali. One more, like Sunil ne bola, we are PAOK and then Leicester at home. Again, home matches where we hope we win that match and go into the break. So when Amorin comes in, there is a direct focus on that. Thank you so much for leaving a like and for subscribing always and giving your valuable feedback and commenting and engaging with us. Sab appreciate karte hain. Keep doing that in our future streams as well. What we're working on, Sunil and I, are when our timing is more well sought out, we will start doing memberships for the channel where we'll do member only streams. Usko लेकिन अभी थोड़ा time है. Like I said, because we want to be make sure we give you valuable and good content. So be tuned for that. We'll make an announcement in the near future. But for now, good night. We will see you tomorrow.